तो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर हम पढ़ेंगे एनर्जी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। वैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस लेक्चर के बाद वाले लेक्चर में आएगा, पर ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझने के लिए हमें सबसे पहले एनर्जी को समझना पड़ेगा। इसलिए हम सबसे पहले लेते हैं कि हम एनर्जी कैसे ट्रांसफर करते हैं, यानी किसी सिस्टम में हम वर्क देकर एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं, हीट देकर एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले हम वर्क देकर एनर्जी कैसे ट्रांसफर करते हैं उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले समझेंगे वर्क। अब वर्क हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप से दे सकते हैं किसी सिस्टम में। मान लीजिए कोई मास एम है, ठीक है। ये कोई मास एम का एक ऑब्जेक्ट है। इसको हम एफ फोर्स लगाकर मान लीजिए कुछ डी एस डिस्टेंस पर ले जाते हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि इसकी वेलोसिटी कुछ हो जाएगी, कुछ यहाँ मान लीजिए वी हो जाएगी, ठीक है। तब हमें कितना वर्क ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो हमें वर्क की सिंपल डेफिनेशन से पता है कि वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस के बराबर। ये होता है हमारे पास डी डब्ल्यू, सिंपल सा एक एक्सप्रेशन। और अगर फोर्स को भी हम दिखाना चाहें तो फोर्स होता है मोमेंटम में चेंज के रेट के बराबर, यानी अगर हम मोमेंटम के चेंज को बताएं डी पी बाई डी टी, ये होता है हमारे पास फोर्स। क्योंकि मोमेंटम होता है, अगर मोमेंटम को पी इज इक्वल टू हम लिखते हैं मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो ये मोमेंटम में जितना चेंज होता है उसकी रेट को फोर्स बोलते हैं, और हमने उसका कर दिया डिस्टेंस से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो उससे आगे हमारे पास कुछ वर्क जो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने में मिलता है, ठीक है। क्योंकि वर्क अभी हम देख रहे हैं कि अगर हम ओनली वेलोसिटी अगर बढ़ाएं किसी ऑब्जेक्ट की तब कितना वर्क करना पड़ेगा उसके लिए देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम डी पी बाई डी टी निकालें, डी पी बाई डी टी अगर निकालें तो हो जाएगा मास, ठीक है, टू डी वी बाई डी टी। हम यहाँ पर मान रहे हैं कि मास कांस्टेंट है, ठीक है। तो एम बार आ जाएगा ओनली डी वी बाई डी टी हो जाएगा। पर यहाँ पे हम डी पी बाई ये डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं। तो इसकी जगह हम लिखते हैं यहाँ पर डी वी बाई डी टी और एम डॉट डी एस, हो जाएगा वर्क के बराबर। अब हमें पता है कि अगर हमें टोटल वर्क निकालो तो हमें इंटीग्रेशन करना होगा, वो भी डी एस के रेस्पेक्ट में, ठीक है। पर हमारे पास ये डी टी है तो ये प्रॉब्लम करेगा। तो हम क्या करते हैं इसको, ये जो डी वी बाई डी टी है, डी वी बाई डी टी है, इसको हम एक एक्सप्रेशन के थ्रू लिख सकते हैं, चेन रूल के थ्रू, ठीक है। डिफरेंशियल फॉर्म में हमारे पास चेन रूल होता है, उसमें हम लिख सकते हैं। अगर हमें हमको टी के रिस्पेक्ट में नहीं करना है, हमें किसी और के रिस्पेक्ट में करना है, तो हम इस तरह से करते हैं डी वी बाई डी एस, ठीक है। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करना हो तो हमने इसको एस के रिस्पेक्ट में करा है तो हमें इस डी एस का टी के रिस्पेक्ट में करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखें तो ये डी वी बाई डी टी बनता है, ठीक है। तो डी वी बाई डी एस बाई डी टी। और हमें पता है कि अगर डिस्टेंस का टाइम के रिस्पेक्ट में करें तो ये हमारे पास होता है वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डी एस बाई डी टी। डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है, तो इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा वी, ठीक है, ये तो बन गया वी डी वी बाई डी एस, ठीक। तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या टी की टर्म हट जाएगी, क्योंकि हमें देखना है कि कुछ डी एस डिस्टेंस बाद कितनी वेलोसिटी होती है। हमें कुछ टी टाइम बाद वेलोसिटी नहीं जाननी है, हमें जाननी है डी एस डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वेलोसिटी क्या हुई। तो हमने एस की फॉर्म में चाहिए, तो हमें इसको चेंज करना होगा। डी वी बाई डी टी को हम लिख सकते हैं वी डी वी एस बाई डी वी बाई डी एस। तो हम यहाँ लिखेंगे इसकी जगह एम इंटू वी, वी भी लिखना पड़ेगा यहाँ, वी डी वी बाय डी एस डॉट डी एस, ये हो गया डी डब्ल्यू का। अब यहाँ पर डी बाई डी एस और डॉट डी एस है, तो इसका मतलब होता है, अगर इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ इसको, कि हम लिख सकते हैं डी वी बाई डी एस है, यानी वी का एस के रेस्पेक्ट में करना और फिर उसी का हमें थोड़ा सा डिस्टेंस बाद देखना है, तो ये होता है डी वी, ठीक है। अगर आप ऐसे देखें तो ये ऐसे इससे कटता है, पर ये वो वाला एक्सप्रेशन नहीं है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ठीक है। इसे काटना नहीं होता है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। और शॉर्टकट में याद रखना जो, तो ये आप इस तरह से मान सकते हो कि डी एस से डी एस कट गया होगा और ये ठीक है। तो ये एक होता है डिफरेंशियल, जब आप पढ़ते हो तब उसमें आता है। तो हम इसकी जगह डी वी लिख सकते हैं, तो ये पूरा एक्सप्रेशन डी वी है, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं पहले, इसको या लिख, तो इसको लिख सकते हैं हम, यहाँ ओनली लिखेंगे हम डी एस, ठीक है। तो एम वी डी एस,
ठीक है, इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। और हमें टोटल वर्क निकालना, तो हम इंटीग्रेशन कर देंगे एम वी डी एस का इक्वल टू डी डब्ल्यू। ठीक, तो जब डी एस डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो वेलोसिटी हो जाएगी वी वन से वी टू। ठीक है, यहाँ पर रख देते हैं, और ये डब्ल्यू मान लीजिए इसका हो जाएगा टोटल डब्ल्यू। ठीक है, तो इसको यहाँ इधर लिख लेते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू वी वन टू वी टू एम वी, ये डी एस नहीं आएगा, या डी वी आएगा, डी वी लिखना था मैं, क्योंकि हम इसका डिफरेंशिएट करें एक ही फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो ये मिलके बनना था डी वी, तो हमें यहाँ डी वी लिखना था एम वी डी वी, एम वी डी वी। डब्ल्यू इज इक्वल टू, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा हमारे पास डब्ल्यू इज इक्वल टू एम तो बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो ये आएगा वी स्क्वायर बाई टू, क्योंकि अगर एक्स का करते हैं तो एक्स स्क्वायर बाई टू आता है, वी का कर रहे हैं वी के डी वी के रेस्पेक्ट में, तो वी स्क्वायर बाई टू, और लिमिट लगेगी वी वन से वी टू। ठीक है, अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा एम वी टू का स्क्वायर बाई टू माइनस एम वी वन का स्क्वायर बाई टू। ठीक, यानी वर्क होता है हमारे पास ये, अगर आप देखें तो हाफ एम वी स्क्वायर बन रहा है और हाफ एम वी स्क्वायर, यानी बाद में जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी इसकी जो वेलोसिटी हमने एफ फोर्स लगाने की वजह से क्या ये वी वन से वी टू हो गई थी। ठीक है, यहाँ तो वी वन से वी टू के बीच में जितना चेंज हुआ है वर्क भी उतना ही आएगा, यानी अगर वर्क को देखें तो ये आएगा काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर। ठीक है, तो मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में यहाँ लिखता हूँ, तो हम लिख सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट को जो हमने फोर्स लगाकर उसकी वेलोसिटी बढ़ाई, तो हमें वर्क कितना करना पड़ा, तो वर्क लिख सकते हैं हम उसकी जगह डब्ल्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ये होगी फाइनल, माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये इस तरह से, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी और ये इनिशियल, तो हम वर्क को लिख सकते हैं कि चेंज कितना है काइनेटिक एनर्जी में, इसी को हम चेंज ही बोल सकते हैं। तो डेल्टा, इसको भी लिख सकते हैं हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी वर्क के। तो अब सिंपल सिंपल याद रखना है आपको कि जब भी हम किसी पर वर्क करेंगे अगर उसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो वर्क कितना आएगा, जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ है। ठीक है, इसमें इसी तरह ये तो हमने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में देखा। अगर किसी की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, यानी किसी को हम किसी फील्ड के ऑपोजिट ले जाते हैं, तो उसमें वो एनर्जी स्टोर हो जाती है वर्क कर कर, तो वो कितनी होगी, तो इसको मिटाते हैं, आप उसका एक्सप्रेशन देखते हैं। ये बस वर्क के तरीके हैं कि हम किस किस तरह से वर्क ट्रांसफर कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट में। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो क्या काइनेटिक एनर्जी जितना चेंज होगा उतना ही वर्क आएगा। ठीक है, तो अब पोटेंशियल एनर्जी का देखते हैं, तो हम टॉपिक लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्योंकि अगर हम सिस्टम पर वर्क करेंगे तो हो सकता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़े, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब पोटेंशियल एनर्जी का हमें फील्ड लेना पड़ेगा, तो हम ग्रेविटेशनल फील्ड ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये मास एम है, ठीक है, तो इस पर ग्रेविटेशन की वजह से लगेगा फोर्स एम जी, और हम कर रहे हैं कि इसको कुछ हाइट तक ऊपर ले जा रहे हैं। मान लीजिए अभी है इसकी हाइट ये एच वन, ये ग्राउंड है, यहाँ से एच वन है, एम जी इस पर लगी रहा है, हम ले जा रहे हैं इसको एच वन से लेकर एच टू हाइट तक। मान लीजिए हमने यहाँ पहुँचा दिया, इसको फोर्स लगाकर हमने पहुँचा दिया इसको, एम जी इस पर अभी भी लग रहा है, और ये आ गया है एच टू हाइट तक। तो हमने क्या किया इस हिस्से में, हमने कैसे वर्क ट्रांसफर किया, हमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दी। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको पता है कि हम वापस करें फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स हमने लगाया इस पर ये एफ। ठीक है, ये लगाया हमने फोर्स एफ। अब हम ओनली पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हैं, इसका मतलब हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं करना है, यानी हमें उसको फिक्स फिक्स एक, आप मान लीजिए वेलोसिटी से ही ऊपर ले जा रहे हैं, यानी इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं आ रहा है, तो अगर इसमें एक्सेलरेशन नहीं आ रहा तो ये फोर्स इस फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से फोर्स इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हमने मैकेनिक्स में बहुत सारे, तो आपको पता ही होगा। तो हम फोर्स को एम जी के बराबर रखेंगे, तो यहाँ से हमारे पास फोर्स आ जाएगा। ठीक है, यानी हमें इतना फोर्स लगाना पड़ेगा इसको एच टू हाइट तक ले जाने के लिए। तो अब हमने इसमें डिस्टेंस कितने ट्रेवल करवाई, इसमें ये जो आई है ये आएगी एच टू माइनस एच वन, डिस्टेंस ये आई है हमारे पास। तो हम यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, अगर हमें अगर ओनली एनर्जी बोले इसको, तो वर्क कितना किया हमने,
वर्क किया हमने फोर्स इंटू डिस्टेंस के बराबर, डिस्टेंस हमने ट्रेवल की h2 माइनस h1 के बराबर, ठीक। और फोर्स लिख देंगे mg, तो फोर्स की जगह लिखेंगे mg h2 माइनस h1, तो ये हो जाएगा mg h2 माइनस mg h1, ठीक है। तो ये भी हमने देखा कि ये है पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो हमारे पास वर्क कितना आ जाएगा, वर्क लिख सकते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, इनिशियल को हम लिखेंगे फाइनल, ठीक है। तो यही हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का एलिवेशन यानी उसको ग्रेविटेशनल फील्ड के विरुद्ध ले जाए तो जितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा उतना ही वर्क ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हम सिस्टम में किस प्रकार देते हैं। उसी तरह हम और एग्जाम्पल भी लेते हैं ताकि उसको समझ सके हम और किस तरह से हम एनर्जी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं पहले। तो स्टूडेंट हमने देखा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हम इसके थ्रू दे सकते हैं। इसके अलावा हम सिस्टम में अब थर्मोडायनामिक्स में पूरी थर्मोडायनामिक्स में देखेंगे, ये एग्जाम्पल बार बार देखने को मिलेगा, और ये होता है पीडीवी वर्क, ठीक है, पीडीवी वर्क। सिंपल बोले तो ये कंप्रेशन भी हो सकता है और एक्सपेंशन भी हो सकता है। कैसे, मान लीजिए इसको पीडीवी मैंने डायरेक्ट लिखा है, इसको सिद्ध भी करेंगे कैसे। मान लीजिए ये पिस्टन है, ठीक है, इसमें गैस भरी हुई है, एक सिलेंडर है, इसमें कुछ प्रेशर पी से गैस भरी हुई है। अगर हमें इस पिस्टन को मूव करना तो हमें पी फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ये एक्सेलरेट नहीं करे, स्लोली स्लोली नीचे जाए। तो हमें सेम उतने अगर ज़्यादा फोर्स लगे तो एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। हम कर रहे हैं कि अगर हमें इस पी फोर्स के विरुद्ध अगर इस गैस को कंप्रेस्ड करना हो, यानी इस पिस्टन को हमें लाना हो इस पोजीशन में, ठीक है, ये गैस कंप्रेस हो गई है इस पोजीशन में। तो अभी जो वॉल्यूम था ये वॉल्यूम अब कम हो गया है, ठीक है। अभी प्रेशर पी था और वॉल्यूम था वी1 मान लीजिए, तो अभी प्रेशर पी2 हो जाएगा और वॉल्यूम हो जाएगा वी2, ठीक है। तो हम पी1 पी2 लिखते हैं अभी, ओनली पी और वी लेते हैं क्योंकि हमें बहुत छोटा सा इसको डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो उस स्थिति में क्या छोटे से में क्या थोड़ा चेंज नहीं आएगा, ओनली प्रेशर पी ही रहेगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में जो हमने किया है, मान लीजिए हमने वाई चलाया, ठीक है, इसको एच कर देते हैं, ठीक है, ये हाइट में ले लिया हमने। तो मान लीजिए डी एच डिस्टेंस हमने इसको चलाया, यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ कर दो, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आने में लगा है डी एच डिस्टेंस। तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, तो सिंपली हमें वापस फिर वही एक्सप्रेशन लेना पड़ेगा कि हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा डी डब्ल्यू जो होगा एफ डॉट डी एच के बराबर, फोर्स इंटू ये डिस्टेंस के बराबर जितनी हमने डिस्टेंस चलाई है इसको। अब फोर्स कितना आएगा, फोर्स आएगा जो प्रेशर है और जितना इस सिलेंडर का एरिया, मान लीजिए राउंड है ना, ठीक है, अगर इसको क्रॉस सेक्शन बनाए, मान लीजिए राउंड है इस तरह से, तो इस पर ये प्रेशर इस तरह से लग रहा है। तो अगर हमें फोर्स निकालना है तो हमें प्रेशर इंटू एरिया करना पड़ेगा, तो इससे आ जाएगा हमारे पास फोर्स। तो इस फोर्स की जगह हम लिख सकते हैं प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया ए इंटू डी एच। अगर हमें टोटल वर्क निकालना है, मान लीजिए ये तो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, अगर हमें वॉल्यूम वी1 से वी2 ले जाना है, ठीक, तब इस स्थिति में क्या होगा, तो इस स्थिति में डी डब्ल्यू का हमें इंटीग्रेशन करना होगा पी ए डी एच, ठीक है। तो हमें कुछ हाइट से इसको नीचे ले जाना होगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि जो एरिया इंटू एरिया तो कॉन्स्टेंट ही वैसे, हाइट ही चेंज हो रही है, तो एरिया इंटू ये डिस्टेंस, तो अगर इसका एरिया इंटू डिस्टेंस ले तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा ये, जितना ये वॉल्यूम यहाँ से डिस्प्लेस हुआ है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक आया है तो इतना वॉल्यूम यहाँ से डिस्प्लेस हुआ है, तो ये एरिया इंटू डिस्टेंस बराबर वॉल्यूम का आएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम डीवी के, ठीक, इसको वॉल्यूम लिख सकते हैं, नहीं वॉल्यूम में कितना चेंज आया, तो वॉल्यूम के चेंज के रेस्पेक्ट में लिखना है क्योंकि हमें वॉल्यूम ही दिया होगा, बार बार हमें इसका डायमेंशन ही दिया होगा कि भाई कितना एरिया है कितना ही, हमें डायरेक्ट वॉल्यूम दे दिया जाएगा, तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं इसको वॉल्यूम में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको छोटी छोटी स्टेप्स बता रहा हूँ कि हम कौन सा वर्ड क्यों का यूज़ कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो उसके पीछे हर किसी के पीछे रीजन है, क्योंकि हमें वॉल्यूम में दिया होता है इसलिए हम यहाँ पर वॉल्यूम ले रहे हैं, ठीक है। तो हम चेंज कर सकते हैं, अगर ऐसे भी दिया होता तो हम वैसे भी कर सकते थे, तब भी सही होता।
तो अगर हमें यहाँ से वर्क निकालना है, अब वॉल्यूम अगर हमने इसको चेंज कर लिया तो हम इसकी लिमिट भी लगा लेते हैं। अगर V1 से V2 कर दें इसको, ठीक है, तो V1 से V2 अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें वर्क ये DW तो हो जाएगा W, यानी मतलब यहाँ जगह W इज इक्वल टू आ जाएगा V1 टू V2 P डॉट DV, ठीक है। तो इस स्थिति में हम इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट। तो वर्क हम कैलकुलेट करेंगे कितना वॉल्यूम में चेंज है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो पी बाहर आ जाएगा, प्रेशर अगर डिपेंड कर रहा है वॉल्यूम पर, ठीक है, तो ये बाहर नहीं आएगा। कुछ एक्सप्रेशन दिया होगा, जो प्रेशर ये होगा ये वॉल्यूम के टर्म में होगा, ठीक है। जैसे पी डिपेंड कर रहा है कुछ फंक्शन, मान लीजिए ये वी पर, ठीक है, यानी अगर पी बढ़ रहा है 1 यूनिट से तो ये 2 यूनिट से बढ़ रहा है, मान लीजिए डबल डबल बढ़ रहा है। वैसे इसमें एक्सप्रेशन बहुत सारे हो सकते हैं। तो प्रेशर दिया होगा वॉल्यूम के टर्म में, तब इसका भी डिफरेंशियल कर सकते हैं। अगर कह दिया जाए कि प्रेशर कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर पर मैं इसको कंप्रेस कर रहा है, प्रेशर नहीं बढ़ रहा है, तो इसको बाहर कर लेंगे, डीवी का हो जाएगा V2 माइनस V1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो पीडीवी वर्क होता है। तो हमने देखा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दे सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में दे सकते हैं, और सबसे ज़्यादा जो काम में आएगा आपके ये पीडीवी के फॉर्म में दे सकते हैं, यानी इस तरह से वर्क दे सकते हैं किसी गैस को कंप्रेस करके। इसके अलावा यही पीडीवी वर्क किसी और फॉर्म में भी आता है। वो कैसे, कि मान लीजिए ये एक कंटेनर है, इसके थ्रू हम क्या फ्लूइड को पास कर रहे हैं जिसमें प्रेशर मान लीजिए पी है, ठीक है। तो यहाँ से फ्लूइड अंदर जा रहा है, मास मान लीजिए, मास अंदर आ रहा है और यहाँ से मास बाहर जा रहा है। उस स्थिति में हम ये वर्क कितना करना पड़ेगा, क्योंकि किसी फ्लूइड को फ्लो करने में, इसको फ्लो वर्क बोलते हैं, वैसे इसको बोलते हैं फ्लो वर्क, यानी किसी फ्लूइड को फ्लो करवाने में, ठीक है, फ्लो करवाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम मानते हैं कि हम मान लीजिए छोटा सा कुछ डी एम, ये है मास, इसको हमें इस प्रेशर के, क्योंकि प्रेशर अंदर पी है तो इस प्रेशर के विरुद्ध हमें इसको अंदर धकेलना होगा। तो अगर ये डी एम है मास, मान लीजिए हम इसको डिस्टेंस ट्रेवल कराते हैं कुछ डी एक्स, ठीक, मान लीजिए छोटा सा इसको एम मानते हैं, मान लीजिए कुछ डी एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कराते हैं। अब मान लीजिए प्रेशर है तो फोर्स लगेगा, फोर्स कितना लगेगा, जितना यहाँ पर एरिया है तो एरिया इंटू फोर्स, ये प्रेशर तो हो जाएगा फोर्स, और फोर्स इंटू डिस्टेंस बराबर हो जाएगा हमारे पास वर्क। तो वर्क इस स्थिति में भी उसी तरह आता है, वर्क इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, इस जगह का एरिया इंटू हमें कितना इसको अंदर ले जाना है, यानी डी एक्स मान लीजिए, तो यही एरिया इंटू डिस्टेंस वापस वॉल्यूम हो जाएगा, यानी जितना वॉल्यूम ये है, ये ये मैंने लिया है ये इस वाले का डी एक्स, ये डी एक्स, ये डी एक्स ये है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ दिखाता हूँ मैं थोड़ा, इस वाले पोर्शन को, ये जो कंटेनर में अंदर जा रहा है, ठीक है। तो मैंने लिया ये इतना, ये जो मास, ठीक है, ये कुछ एम लिया है मैंने, जिसका डायमेंशन है ये डी एक्स, क्योंकि छोटा सा मास है तो इसकी ये चौड़ाई, ये वॉल्यूम, ये थोड़ा सा वॉल्यूम है, ये मास की जगह मैं वॉल्यूम दिखा देता हूँ उसको, ठीक है, थोड़ा सा वॉल्यूम है, तो ये डी एक्स है। और जहाँ से ये इंसर्ट कर रहा है इस जगह का एरिया ए है, ठीक है, ये वाला एरिया ए है, और इस पर लग रहा है प्रेशर पी। तो मैंने एरिया ये वाला लिया है, प्रेशर पी लिया है जो अंदर का प्रेशर है। तो इस प्रेशर के विरुद्ध हमें इस वाले थोड़े से वॉल्यूम को अंदर ले जाना है, तभी तो हमें मालूम पड़ेगा कि कितना फ्लो, यानी अगर यहाँ पे पंप लगा हुआ है तो कितना वर्क कर रहा है। तो वो वर्क होगा एरिया इंटू प्रेशर, तो यहाँ देगा फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कौन सी होगी, यही पूरे वॉल्यूम की, क्योंकि जब तक ये पूरी डिस्टेंस होगी तब तक ये अंदर नहीं जाएगा, तो ये पूरी वाली चीज़ है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम इसको इसको लिखते हैं पी डी। तो ये फ्लो वर्क भी हम इस तरह से दे सकते हैं, इंटीग्रेशन W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी। तो ये सेम होता है, अगर किसी फ्लूइड को फ्लो करवाने में भी पीडीवी वर्क करना पड़ेगा, और कंप्रेस कर रहे हैं तो भी पीडीवी वर्क, ठीक। तो आपको ये वाली भी बहुत बार देखने को मिलेगा, और ये वाला, ओनली ये दो एग्जाम्पल ज़्यादा देखने को मिले हैं। इससे पहले जो बताया वो मैकेनिक्स के रेफरेंस में रहते हैं, पर हम एनर्जी पढ़ रहे हैं तो इसलिए हमने दिखाना पड़ा कि अगर हम वर्क देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, और वर्क देंगे तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, और दोनों में आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा दोनों में लिखेंगे, यानी अगर वर्क कर रहे हैं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और मान लीजिए इस तरह से कंप्रेस फ्लो भी हो रहा है और ये कंप्रेस भी हो रहा है तो आप पीडीवी वर्क भी लिख सकते हैं। इस तरह से वर्क थोड़ा थोड़ा सब में जा सकता है, ठीक है। अगर हम वर्क करेंगे, अगर अलग अलग चेंज आता है तो उस तरह से देख सकते हैं। इसके अलावा हम वर्क
और तरीके से दे सकते हैं, मान लीजिए स्टेयरिंग करके, पहले इसको मिटा देते हैं। तो इसमें हमने देखा कि हमने काइनेटिक एनर्जी में देखा वर्क को, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में देखा, फ्लो वर्क में देखा, है ना, फ्लो वर्क इस तरह से भी दे सकते हैं वर्क को। और एक देखा पीडीवी वर्क, ठीक है, जो वही था, ठीक है, कंप्रेशन में, कंप्रेशन बोल सकते हैं, या फ्लो वर्क समझ लीजिए, ठीक है, दोनों का पीडीवी होगा। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, फ्लो वर्क में देखा हम इलेक्ट्रिक पावर के थ्रू भी वर्क दे सकते हैं। कैसे? हम पावर को लिखते हैं, इलेक्ट्रिक पावर को हम लिखें, ये डब्ल्यू पर सेकंड होने वाला वर्क, ठीक है, ये पावर हो गया, मैंने डब्ल्यू के ऊपर ऐसे डॉट बनाया, ऐसे भी बता सकते हैं इसको। इलेक्ट्रिक पावर का होता है पोटेंशियल, यानी वोल्टेज इनटू करंट, आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं पावर को, और फिर इसका ये टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करके वर्क निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर के थ्रू भी देते हैं वर्क। जैसे हम एक कंटेनर में, मान लीजिए मैं एक इलेक्ट्रिक ऐसे कोयल छोड़ देता हूँ, इसमें करंट फ्लो करेंगे तो कोयल गर्म होगी, उसकी वजह से गैस को हम टेम्परेचर दे सकते हैं, यानी हीट एनर्जी दे सकते हैं। तो हीट एनर्जी किसके बराबर होगी? इतनी हमने पावर दी है यहाँ से इलेक्ट्रिकल सप्लाई, ठीक है। तो उस तरह से भी हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक पावर के थ्रू दे सकते हैं और शाफ्ट वर्क के थ्रू दे सकते हैं। शाफ्ट वर्क, शाफ्ट वर्क के थ्रू कैसे दे सकते हैं? मान लीजिए हमें फ्लूइड को का टेम्परेचर बढ़ाना है थोड़ा सा, तो हम इसकी जगह हम ऐसा कर सकते हैं, इसको यहाँ एक ये फैन लगाकर इसको रोटेट करवा सकते। तो आपने देखो जब भी किसी में इस तरह से हम रोटेशन करवाएंगे तो फ्लूइड थोड़ा गर्म हो जाता है। जैसे मिक्सर में हम देखते हैं कि जो मिक्सर ग्राइंडर होता है उसमें देखते हैं हम, जब फ्लूइड को घुमाते हैं, कटिंग करते हैं कुछ भी, जब बहुत तेज़ी से घूमता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये उसी तरह का वर्क है। तो हम उसको कर सकते हैं, मान लीजिए इसको घुमाने में कुछ टी टोर्शन लग रहा है, टी टोर्शन लग रहा है, और ये ओमेगा से घूम रहा है, यानी पर सेकंड इतना एंगल ट्रेवल कर रहा है। तो हम इसकी पावर भी निकाल सकते हैं। तो हम शाफ्ट वर्क के लिए पावर निकालेंगे टी इंटू ओमेगा से। तो ये भी हम इस तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं। हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हम सिस्टम को जब हम पावर देंगे या फिर हम उसमें वर्क करेंगे तो किस किस तरह से वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये सबके एक्सप्रेशन याद होने चाहिए। मैं ओनली ये टर्म बता रहा हूँ कि किस किस तरह से हम इसमें वर्क देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से हम वर्क किसी सिस्टम में जब देंगे तो इस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं इसमें। ये इसीलिए मैंने जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था ये पढ़ाने से पहले मैंने ये वाला लेक्चर लिया, क्योंकि वर्क की कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो वर्क के थ्रू ही हम एनर्जी देंगे, तो या फिर डायरेक्ट हीट एनर्जी भी दे सकते हैं। तो हीट एनर्जी के बारे में भी हम फर्स्ट अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया वर्क। अब हमें साइन कन्वेंशन, मतलब साइन अगर देना हो तो हम क्या करेंगे कि जब सिस्टम को वर्क देंगे, सिस्टम को वर्क देंगे तो हम लेंगे नेगेटिव का साइन, नेगेटिव वर्क होगा नेगेटिव। और अगर सिस्टम से वर्क लेंगे, सिस्टम से लेंगे वर्क, ठीक है, तो हम लेंगे पॉजिटिव साइन, ठीक है स्टूडेंट। अब ये आपको ये साइन याद रखने हैं, क्योंकि जब इक्वेशन बनाएंगे तो हमें साइन के साथ यूज करना होगा। तो जब भी आप सिस्टम में वर्क देंगे, जैसे हम यहाँ पर ये रोटेट करवा रहे हैं और सिस्टम का ऊपर वर्क हो रहा है तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। तो उस स्थिति में हम जो ये लेंगे वर्क, तब इसको लेंगे नेगेटिव। और अगर किसी की इसकी वजह से अगर हमें ये टॉर्चन मिल रहा है, इस तरह से मान लीजिए शाफ्ट घूम रही है फ्लूइड की वजह से, तो हमें वर्क मिलेगा पॉजिटिव, ठीक है। तो हमें जो वर्क मिलेगा उसको हम पॉजिटिव मानेंगे, और अगर वर्क हमें देना पड़ रहा है तो उसको लिखेंगे हम नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे और हीट एनर्जी के बारे में भी कुछ थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।